कि मनुष्य कौन कौन सा कर्म को करने के बाद जो है सो नरक में जाता है, और पुत्रों के द्वारा जो श्राद्ध कर्म होता है उसका क्या महत्व है। अब गरुड़ जी के द्वारा बताए हुए बात को सूत जी महाराज बताते हैं कि हे ऋषिगण, आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि मनुष्य इस कलयुग में इस संसार में आकर के अनेक प्रकार के पाप कर्म को कर रहा है। तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है मनुष्य के कल्याण के लिए। तब कौन कौन सा मनुष्य नरक में जाता है? जो सदा भगवान के नाम से विमुख है, जो कभी सत्संग में ना जाता हो, जो कभी भगवान का गुण अनुवाद ना करता हो, जो कुसंगति करता हो, ऐसे लोग जाकर के और कष्ट को भोगते हैं। लेकिन या तो मृत्यु से पहले का बात है, लेकिन मरने से पहले के बारे में भी बताता है कि पापी जीव कष्ट को भोगता है जो पाप कर्म को करता है मरने से पहले, वह भी कष्ट को भोगता है। तब वह कष्ट कैसे भोगता है? वह जो है सो बिना अनेक प्रकार के कष्ट को भोगता है वह मृत्यु से पहले। कैसे कि वृद्ध अवस्था हो जाता है, वह चल फिर नहीं पाता है, उसका ज्ञान इंद्रिया, उसके शरीर का अंग खुद उसके बस में नहीं रहता है। इस प्रकार से होगा क्या कि वह बिस्तर पर पड़े हुए गंदगी मल मूत्र को त्यागेगा और उसी पर समय को बिताएगा। तब क्या होगा कि वह पाप किया है इसलिए उसको यह कर्म हो रहा है, या मैंने या गरुड़ पुराण इसको प्रमाण कर देता है। मरने से पहले अनेक प्रकार के कष्ट को होगा, और जब प्राण इस शरीर को जब छोड़ेगा तब 100 बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा प्राप्त होगी। या गरुड़ पुराण कहता है किसको? पापी जीव को। एक बिच्छू अगर किसी को डस दे तब जो है मनुष्य पूरा सोचिए दुनिया को अपने सर पे उठा लेता है, और 100 बिच्छू को डंक मारने के समान पीड़ा प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं कि वही पीड़ा से प्राण छोड़ देगा इस शरीर को। तब क्या होगा कि यमदूत के दूत लोग आएंगे और आकर के आपको और पापी जीव को पकड़ करके लेकर के चलेंगे, और उनका स्वरूप बताता है गरुड़ पुराण में कि देखने में कैसे है वह, तो बहुत ही भयानक है, बहुत ही काला शरीर है उनका, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें, भयानक स्वरूप है उनका। और जब उसको भी जब पापी जीव जब देखता है तो वह जो है सो मल मूत्र को त्याग देता है, और प्राण हाय हाय करते हुए शरीर को निकलता है। कभी कैसे कहता है गिया में जा मरा जा। जमराजा जब आएंगे तब नगरी को छोड़ाएंगे। इस भजन से पहले हमको एक कथा आ गया भक्तों कि एक ब्राह्मण थे जो कि सब चीज था उनके पास, उनका संतान नहीं था। तब उन्होंने क्या किया कि भगवान का आराधना किया। किसका? कि कालम महाकालम कालम कृपालम गुनागार। भगवान शिव का आराधना किया और उसका मन को देख करके, उसका भक्ति को देख करके शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन